अपने गांव में जाएं, अपने पंचायत में जाएं, अपने लोगों का बीच में जाएं, लोगों को समझे कि हमारी जनता, मेरा जो परिवार है, जो आपको अपना वोट दिया है, वो किस हाल में है, किस स्थिति में है, वो अच्छा है कि दुखी है कि खुश है, कि उसका घर के सामने का रोड बना है कि नहीं बना है, उसको चापाकल मिला है कि नहीं मिला है, उसका जल जमाव का बात होता है, नाला का बात होता है, सड़क का बात, सरकारी योजना बहुत है, सारा सरकारी योजना का लाभ हमारे पब्लिक को मिल रहा है कि नहीं मिला, वो विधायक का काम है देखने का। जो ये 10 साल हो गया है, जब राष्ट्र ताली खूब कस के हम भी बजाएंगे, आप लोग भी बजाइएगा, लेकिन अभी नहीं बजाइएगा। 5 साल पहले भी एक 10 साल पहले भी एक विधायक आप लोग देखे हैं, हमको नाम नहीं रखना है, वो ऐसा विधायक आप लोग चुने कि 5 साल आपके दरवाजा पर नहीं आए, किसी गांव में नहीं आए, किसी घर में नहीं आए, और उसके बाद भी एक मिनट, उसके बाद भी आप एक विधायक को चुने हैं, नहीं एक मिनट हमको बोल ले बेटा, उसके बाद भी आप लोग नया बीजेपी करके नया विधायक को बनाए हैं, जिस विधायक को कभी आप देखे नहीं थे, जिस विधायक को आप जानते नहीं थे, चलिए कोई बात नहीं, एक आप विधायक बनाए, आप लोग को जिसको चॉइस था आप लोग ने किया, लेकिन वो विधायक आपके गांव में आए क्या, आपके पंचायत में आए क्या, आप लोग के दर्द में रहे क्या, इसलिए आपके गांव में नहीं आता है लोग कोई विधायक कि आप लोग पार्टी के नाम पर वोट दे देते हैं। पता करो हमरा वोट देला क्या, पार्टी के वोट देला है, पार्टी से तो क्यों विधायक आएगा भाई आपके। लेकिन मुन्ना शुक्ला को जब आप वोट दिए 2000, अभी उस समय आप लोग नहीं जुड़े थे, आप लोग मेरे चुनाव में जुड़े, तो लालगंज में 2000 में चुनाव जब लड़े, निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे मुन्ना शुक्ला जी, और गांव में एक व्यक्ति लोग निकल के बोला कि हम लोग मुन्ना शुक्ला है, उस समय वो जेल में थे, और वो लोग गए थे उस समय लालू जी के टिकट मांगने, तो उस समय लालू जी टिकट नहीं दिए थे, तो लोग कहा हमारे नेताजी को मानिए, हमारे लालू जी को टिकट मत दियो, टिकट अपना पॉकेट में रख लो, और मुन्ना शुक्ला के हम निर्दलीय चुनाव जिता के भेज देंगे विधानसभा में, और टिकट नहीं मिला, और मुन्ना शुक्ला को 53,200 वोट से चुनाव जिता के भेजने का काम सदन में किया गया। लालगंज का देन है, लालगंज की जनता का देन है। उस जो बेटी मेरी रो रही थी, उसको बहुत दर्द है, वो बहुत छोटी थी, 4 साल से थी, शायद उसको लेके हम घूम रहे थे, इतना ही कहती थी कि मेरे पापा को जेल से निकाल, और वो लोग लालगंज के लोग पापा को जेल से बिल्कुल निकाला लोग, और जो वही समय फिर आ गया है। मेरी बेटी 4 साल की थी, 10 साल की थी, अपने बाप के गोद में नहीं खेली, इससे दुर्भाग्य क्या था, बड़ी हो गई तो बेटी को स्कूल भेज रही कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो कुछ अच्छा बनेगा। आज ये एडवोकेट है, दिल्ली में जॉब कर रही थी, एक दिन मुझे सर बगल में प्रोग्राम हुआ है बुआरिया में, जब बुआ हमको देखी रोते हुए, मेरी माँ रो रही है, तो सारा छोड़ छाड़ के चले, माँ आप अकेले नहीं, हम आपके साथ, हम सब लोग मेहनत करके पापा को जेल से निकाले। तो समझिए कि बहुत बात है बोलने के लिए, कितना भी बोलेंगे दिन हो जाएगा, रात हो जाएगा, लेकिन बात कभी खत्म नहीं होता, लेकिन बात हमको पॉइंट पर आना है, कुछ बात करना है पार्टी विशेष पर। ये तो मेरा दुख दर्द है, लालू जी
हमारे तेजस्वी जी जब गठबंधन हुआ हमारे तेजस्वी सरकार के साथ नीतीश कुमार के साथ, ऐसा नहीं है। हमारे नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए थे। जब विधायक जी पार्टी में थे तो बहुत अच्छा काम किए मुख्यमंत्री। कोई गिरवा सकता नहीं है नीतीश कुमार जी से। हम बहुत मजबूती से बहुत बढ़िया काम किए। क्राइम नहीं होता था, रंगदारी नहीं मांगा जाता था, घूसखोरी नहीं होता था। जब से बीजेपी से जो गठबंधन जो से दोबारा जो हो गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को काम नहीं किया, लेकिन करने दिया जा रहा, उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है कि कुछ करे। क्या करेंगे? बीजेपी वाला इतना हावी हो गया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर ही नहीं पा रहे। इस बात का भी दुख है, इस बात का भी दर्द है। लेकिन जब हमारे गठबंधन में थे तो हमारे तेजस्वी जी 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। 5 लाख, इससे पहले भी सरकार, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिला। लेकिन जब तेजस्वी जी का जब गठबंधन हुआ, उस समय हम विधायक थे, जेडीयू से ही विधायक थे, 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। वो दिन है तेजस्वी जी का। अब जब सदन के अंदर बीजेपी का लोग बैठा रहता है, वो लोग को भी जो मन में आता है बोलता है, लेकिन तेजस्वी जी का भाषण कभी भी बैलेंस नहीं होता है। वो बैलेंस के साथ ही बोलते हैं, इतने अच्छे बोलते हैं कि आज जो विपक्ष में बैठ के जो भाषण बोले हैं कि हम घोषणा किए हैं कि 2500 महिला के खाता में जाएगा, राइट? 1500 रुपया वृद्धा पेंशन मिलेगा, 200 बिजली यूनिट फ्री मिलेगा, 500 रुपया गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, उन्होंने एक घोषणा कर दी। वो लगे थे कि मेरा सरकार आएगा तो करेंगे, लेकिन अब आगे सुनिए क्या किए सरकार। अभी बीजेपी वाला मिल गए कहे कि तेजस्वी जी तो 1500 वृद्धा पेंशन। अरे हम सब एक लॉलीपॉप दे देंगे ना, उतने में बिहार के लोग का बुड़बक है। कहा कि बिहार के लोग बुड़बक है, 1500 का 1100 रुपये दे देते हैं। एगो लॉलीपॉप थमा देंगे, लॉलीपॉप लोग चुस्ते रहेगा और फिर वोट बोरा में वोट कर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1100 में बुड़बक माता बहन को बोल बुड़बक नहीं बनना है। 1100 में बीजेपी को वोट नहीं देना है। हम लोग को चाहिए 1500 रुपया वृद्धा पेंशन। 1100 रुपये घोषणा किए हैं, अभी बाकी है 1500 वृद्धा पेंशन। तो हमारा सरकार बनेगा तो 1500 रुपया वृद्धा पेंशन मिलेगा। 125 बिजली यूनिट फ्री किए हैं। लेकिन क्या हुआ? दिन भर लाइन कटा रहता है। क्या होता है? 120 से फ्री कर दिए, लेकिन दिन भर देखा ना कि लाइनें कटल। तो ये कैसा फ्री है? बिजली फ्री है कि दिन भर लाइनें कटा रहता है। ये ऐसा से फ्री आप नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इस पर कायम रहेंगे। हम लोग का तेजस्वी का जब सरकार आएगा तो 200 बिजली यूनिट फ्री आएगा और लाइन बिहार में नहीं कटेगा। लाइन 500 रुपये भी बाकी है गैस सिलेंडर। कितना गाछी वृक्ष में जाके लकड़ी बीनिएगा? अगर पैसा नहीं रहेगा 1200 रुपये 1100 रुपया, तो गैस सिलेंडर कहाँ से लाए? वहाँ से सोचो ना, कहीं से कर। जब पैसा ना होता है तो कहीं से कर्जा कर। लकड़ी ना मिलता है, पानी टानी के समय है, बरसात के समय है, तो लकड़ी अगर ना बीन के गाछी वृक्षी से जाए तो कौन पर आफत हो जाए कि पैसा है ना है।
अल्लाह कभी खाइए ना है कम खाना कहाँ बनाए हैं तो भूखे से के हो तो एक काम बस तेजस्वी जी के सब सरकार बन पाई कम से 2500 रुपये हर एक महिला के खाता में तो आई है 500 रुपया केनियो से हम सब 5-5 रुपया 10 में जमा करो तो 500 रुपये जमा हो जाता है तो कम से वो गैस सिलेंडर तक चल जाता है तो मन भर कर खाना बना के भट खा के तो रात में बिहान ले गई हम सब हैं कर्जा के मजबूरी में रह गई पर ध्यान रखा स्पेशली बात महिला लोग कह रहे हैं अभी चुनाव के समय है जेकर जेकर प्रॉफिट घटे ना जेकरा मिल गए 50,000 जौना नेता जौना के मिल गए 25,000 जौना के मिल गए 10,000 वो कहते के लंके का माता फिर जंगल में आ जाएगी तो हम बात बताना चाह रहे हैं कि लालू जी के राज में लालू जी से बोलते थे लेकिन काम बिहार का जनता का करते थे वो कभी गलत नहीं किए कभी नहीं किए और आज के डेट में बीजेपी का जो गठबंधन सरकार है कितने घर में बलात्कार हो रहा है कितने घर में रंगदारी माना जा रहा है कितने घर में छीना झपटी हो रहा है कितने लोग का मर्डर हो रहा है कितने लोग का एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं पहले वो मुआवजा मिलता था लेकिन जब हमारा गांव भर में महिला मुआवजा के सिस्टम ना समझता ही हो तो ब्लॉक में पेपर दस्तखत करने में 23 लग जाएगा 1 महीना हो जाएगा लेकिन मुआवजा नहीं मिलेगा पहले सिस्टम था कि जहाँ मुखिया से कहिए मुआवजा मिल जाएगा कम से सामने का जो क्रिया कहलाता वो तो होता था लेकिन आज वो भी मुश्किल हो गया ब्लॉक में जाइएगा तो बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होगा वीडियो तो बातें नहीं सुने सीओ बातें नहीं सुनेगा कहेगा आ जाइए कल आइए अगर 10 बार दौड़िएगा तो समझिएगा 1,000 ऐसा ही खर्चा होगा यार अगर 10 रुपये ऑटो भाड़ा लगा है तो 10 बार होगा तो 100 रुपया हो अरे पापा लालू जी ने आप लोग को बोलने का आवाज दिए हैं सामने में कुर्सी पर बैठने का जगह दिए हैं लालू जी जो दिए हैं बिहार में ना कोई दिया है और ना कोई देगा इसमें समाज के लोग बैठा है इसमें हर एक जाति के लोग बैठा है आधा भेला कि ना मैं सबके लिए मैं बोलना चाहती हूँ अगर बेटे बेटी हो अगर एक घंटा हो जाए तो ओकरा के कहवे ना भगवान तू साइडे रह जे कमा सखाए ओकरा के तनी हम सब चिट्ठी छोड़ के आगे करब भगवान कमो हम यही है आगे लेवे तब ना हम सब खबै हेलो तो जे बेटा अच्छा होगा उसी को सपोर्ट करता है कम से कम कमा के लाएगा तो मेरा हम लोग को पालन पोषण करेगा हैं जब अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर कहाँ से भरेगा तो इसी तरह की राजनीति भी है सरकार नहीं देखना जो बेहतर काम करे जो जो अच्छा काम करे उसको आप हो सकते क्योंकि तेजस्वी जी अपना काम करके हम सबको दिखाए हैं और आज 5 लाख की जो नौकरी दी है खाली यादव के दिए हैं सारे जात को दिए हैं सारे समाज को दिए हैं ये नहीं दिए कि खाली हमारे जात के देखे के हम देते हैं सारे समाज को वो नौकरी देने का काम दिए हैं जो दिन भर खेत में जो काम करता है दिन में जो खेत में काम करता मजदूरी किसको मिलना चाहिए मजदूरी के क्या मिलेगा चाहिए माता बहन जो खेती करे मजदूरी उसी को मिलना चाहिए तो तेजस्वी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं वो 5 लाख लोग को नौकरी दिए हैं और मजदूरी आप लोग इसका देके दिखा दीजिए उनका सरकार बना एक मौका दिए ना पूरा बिहार घूमने वाले हैं एक लालगंज विधायक एक लालगंज नेता अगर विधायक बनती है तो पूरा बिहार का दिशा और दशा लालगंज का नजर
नशा और नशा बदले। इस पर आप लोग समझ जाइएगा माता बहन, तो हम तो क्या करें, हम लोग भी महिला हैं, हम तो खुद दर्द में हैं, लेकिन आप लोग के लिए आप लोग एक वोट दीजिएगा लंटेन पर। अगर मेरे पति निकलते हैं मुन्ना शुक्ला जी, जैसे हम सेवा किए हैं आजीवन, कहे थे से जरूर व्यक्ति मिल के हम लोग आप लोग का सेवा करने का, हम उनका सम्मान बोलना चाहते हैं। तो पार्टी का योजना सब हो गया। शुक्ला जी जेल में है, जब हम साल भर से चुनाव जीते हैं शुक्ला जी, तो कहे थे कि गरीब का बेटी का बियाह करेंगे, तो वो गरीब का बेटी का बियाह करते हैं। वो कहे थे कि सुख श्राद्ध में मदद करेंगे, तो सुख श्राद्ध में मदद करते हैं। वो कहते थे बड़ बीमारी में इलाज करेंगे, तो एक आदमी को पीएमसी में रखते थे, इनका नाम है मनीष, सब जानते हैं आप सब मनीष। और जो भी जाता है उनका पीएमसी में इलाज होता है और घर वापस जाता है। किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ चले गए, अगर वहाँ 1 लाख बिल होता है, हमसे जो बन पाता है बिल काम करवा के पैसे से घर भेजने का काम करते हैं। ये अनूठ सत्ता कर सकते हैं हम उन्नत सत्ता, दूसरा कोई नहीं करेगा। दूसरा कोई आएगा और पार्टी के नाम पर वोट देगा और चल जाएगा, तब आप लोग जरा ही नाम करिएगा, रोइएगा। हम तो पूर्व बन गए हैं, आज पूर्व बनने के बाद भी अनुसूचित विधायक आज नहीं है, पूर्व विधायक है। 95% काम आज भी लालगंज विधानसभा का काम करती है। जो भी जाता है बंगला पर खाली नहीं लौटता है। जो लोग फोन पर करता है कि मैडम पीएमसी से बेड नहीं मिल रहा है, एक बार फोन कर दीजिए, तो हम खबर करते हैं तो उस पेशेंट को बेड मिलता है। एक बार फोन करता है कि मेरा बेटा थाना में पकड़ा गया है, तो थाना में फोन करते हैं तो थाना से छूट के आता है। अगर थाना पर देवे के पड़े 50,000 रुपया, अगर जबरदस्त अगर टाइट ना रहे तो 50,000 कर्जा निकाल के जाके थाना पर देना होगा। ब्लॉक में काम नहीं होगा। अगर हम फोन पर एक बार कहता है कि ब्लॉक में सीओपी जो काम नहीं कर रही है, वहाँ कुछ डिमांड है, अगर टाइट होकर फोन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, लोग वो सचेता नहीं रहेगा, तो जाके दे 10,000 रुपया, वो भी कर्जा करके जाइएगा। तो नेता वही हम नहीं करेगा, हम कुछ, लेकिन नेता उसको चुनिए जो आपके दुख सुख में रहे, आपके कदम में कदम मिला के चले, आपके साथ रहे, आपके बीच में रहे। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए, आप कहाँ सब कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, वहाँ सब कहाँ। आज हमारे पास लोग आके रोता है, लोग मैडम ये समस्या हुई, अरे मेरी बेटी इतनी रोई है कि मेरा भी कलेजा फट गया है, इसके पापा, इसका पापा जेल में है। अरे हम भी उतना ही रोते हैं, तो मेरा दुख दर्द कौन हल करेगा, मेरा दुख दर्द कौन समझेगा, सब न समझ। औरत के दुख औरत समझता, गलती कहीं। अगर दिन भर अगर दूल्हा चल जाए काम करे और जब तक घरे ना लौटे तो लोग के कनिया बेटी पतो मतारी इंतजार करे, अभी तक ना अलखिन हमार मालिक, कैसे सुतू कैसे खाऊ। जो आदमी जेल में है तो सोचे कि हम जब रूम में घुसते हुए तो हम कैसे सोते हुए, जब हम रूम में सोते हुए हम जाते हुए तो हम कैसे सोते हुए। जब अगर बेटी मुझसे सवाल करती हो कि मम्मी पापा को जेल से कब निकलिएगा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो कोई गलत नहीं किए, मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ है, देखते कैसे विधायक जी लोकसभा चुनाव लड़ गए। एक केस बाकी बात बेटी बताएगी, वो नहीं बताई है कि उनको किस तरह से उनको सजाया हुआ है।
आप लोग सोचिए, सजाया कराया गया है किसके थ्रू? अमित शाह के थ्रू। एक माननीय सांसद है, उन्होंने नहीं, माननीय सांसद के मुंह से सुने हम लोग, गृह मंत्री अमित शाह ने सजाए दिलवाया है। अब सोच लीजिए कि आप गठबंधन किए तो बड़ा बढ़िया, अगर हमको लालू जी टिकट कर दिए, चुनाव लड़ गए, निशा भाटी चुनाव जीत गई, पटना में प्रभारी बना दिएगा पार्टी का, तो आपको इतना दर्द हो गया? अरे आपको डर लग गया मुन्ना सुला से, मुन्ना सुला बाहर आने तो आरजेडी की सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, वो जेल में है, आप लोग जरूर निकालिएगा। बिहार में आरजेडी का सरकार बनेगा और मुकेश सहनी का सरकार बनेगा। इसके लिए गठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन बस ऐसे हमको आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है ना? आशीर्वाद है। एक उठा दीजिए आप लोग, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम है। दोनों हाथ उठा करके उस समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। और बेटी आप लोग खड़ी हैं, आप लोग मेरी भी बेटी है। मेरे पास 2 बेटियां शादी कर चुके हैं, लेकिन मेरी बात लाखों बेटी है, हजारों बेटी है, हजारों बेटा है, हजारों भाई है, हजारों बउआ है। और नौजवान बिहार में फैक्ट्री खुलेगा मेरे नौजवान के लिए। एक नौजवान भाई सुनिए मेरा बात, बिहार में फैक्ट्री खुलेगा, सरकार बनेगा तो मेरे नौजवान दिन भर फैक्ट्री में काम करेंगे और शाम को लौट के अपने माता पिता के पास, अपने पत्नी के पास, अपने बाल बच्चे के पास लौट के आएंगे। हरियाणा नहीं जाएंगे, बेंगलोर नहीं जाएंगे, रांची नहीं जाएंगे, बाहर जा रहा है, वही हत्या हो जा रहा है। अभी निखट का बात बता रहे, कल परसों का एक राजपूत भाई का बात है, वहाँ शायद कोई थे, वहाँ गया, वही लोग मार के फेंक दिया है। कोई कहा कि बात करिए कि क्या है, नहीं तब यहाँ से उठेगा तो उनके पास जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री से बात कर सकती है, वहाँ बुलाया गया माननीय विधायक को, लेकिन वो भागे है, वो नहीं गए। लेकिन हम उस पर जाएंगे निखट में, वो राजपूत समाज से है, लेकिन वो भी मेरा परिवार है, मेरा समाज है। मेरे लिए कोई जात नहीं, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं, मेरे लिए लालगंज के परिवार मेरा परिवार है, मेरा समाज है और सब का मैं काम करती हूँ। और आजीवन का जिंदगी जब तक अनुष्का का सांस रहेगा, आप लोग के चरण में रख के आप लोग का सेवा करेगा। मेरी बेटी कुछ केस मुख्यमंत्री एडवोकेट है, कुछ बताना चाहती है कि उसका केस निकालना तो वही बताएगी। हम तो लॉयर है नहीं, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं। एक बार मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, अशोक चतरा जिंदाबाद, महात्मा जिंदाबाद, मेरे नौजवान भाई जिंदाबाद, मेरे बच्चे बच्चियां जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टीम, मेरे कार्यकर्ता भाई यहाँ बैठे हैं, आप सबको कहे दिल से आप सब लोग को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।